जिन्होंने इस समिति को आज तक कायम रखा, संदीप शर्मा जी और मेरी माता बहनें और भाई जो मेरे सामने सब बैठे हैं, सभी को मेरा जय जय श्री राम, राधे राधे। भाई बहनों, आज बड़ा खुशी का दिन है। आप लोगों ने इस भाटी मैडम को माइक द्वारा कहते हुए बहुत बार सुना होगा कि मैंने कहा था कि अगर खोड़ा के अंदर पानी कोई ला सकता है तो वो सिर्फ कालू भाई है और कोई किसी की ताकत नहीं है। और आज वो दिन सामने है। मैं कब से फूली नहीं समारी जब से मुझे पता चला है कि पानी का आज हमारे सामने जो है घोषणा होने जा रही है कि मेरी वाणी सच्ची हो गई है। क्योंकि मेरे को पता था भाई बहनों कि एक समय वो था, आप लोग सब जानते हैं कि जब 2010 में हमारे भाई प्रधानी का चुनाव जीते थे तो हम लोग अगर अपने बच्चों को स्कूल लेने जाया करते थे तो अपने जूते चप्पल हाथ में लेके और कपड़े ऊपर करके बच्चों को लेने जाया करते थे और खोड़ा से बाहर निकलकर हम चप्पल जूते पहना करते थे। तो जब प्रधानी कालू भाई को मिली 2010 में तो भाई ने हमें उससे निजात दिलाई। आप लोगों के सामने जहां लोग कहा करते थे कि प्रधानी में खरंजे मिला करते हैं, वहां इस कालू भाई ने आपको सीसी रोडों को काम करने का काम करके दिखाया था। उसके बाद में फिर बात आई नगर पालिका की। तो आप सब लोग जानते हैं कि ना पद की कोई चिंता करी, ना सम्मान की कोई चिंता करी और ना ही अपने कैरियर की कोई चिंता करी, और आप सब चीज को दांव पे रख करके आपको नगर पालिका खोड़ा को बनाने का काम हमारे कालू भाई ने किया है। और भाइयों, आज अब से पहले भी हमारी जनता पार्टी थी, लेकिन जनता पार्टी होने के बावजूद भी खोड़ा का एक मुखिया आदमी ऐसा चाहिए जो उस पानी के भार को संभाल सके। जैसे गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए भागीरथ ने हिम्मत करी थी, ऐसे हमारे कालू भाई ने, क्योंकि पानी का काम छोटा मोटा नहीं है, पानी का बहुत बड़ा काम है। उसे संभालने के लिए जनता की भी जरूरत पड़ेगी, कार्यकर्ताओं की भी जरूरत पड़ेगी, और अगर वो सामर्थ्य किसी में है तो वो सिर्फ और सिर्फ कालू भाई में है। तभी भारतीय जनता पार्टी ने भी इंतजार किया और 5 साल की चेयरमैनी भारतीय जनता पार्टी की गई, और अब पानी आप लोगों के सामने आने वाला है। ये कोई ना झूठी बात है ना कुछ है, हम सब लोग इसी के लिए एकत्रित हुए हैं। कुछ ही क्षणों में हमारे बीच में मान्य जी पहुंचने वाले हैं और घोषणा होने वाली है। और ये मत समझ लेना कि ये चुनावी मुद्दा है। क्यों? क्योंकि इसमें कालू भाई आगे खड़े हुए हैं। चुनावी मुद्दा हम समझ सकते थे, हमने पहले सुना था कई लोगों के मुंह से कि हाँ पानी आएगा पानी आएगा, लेकिन वो सब चुनावी मुद्दा था। लेकिन कालू भाई ने आज तक जो वादे किए हैं उनको साकार करके दिखाया। मेरे भाई बहनों, आप लोगों के सामने आप जिस रोड पर बैठे हैं, इस पर निकलने तक की ताकत हम लोगों की नहीं होती थी, हम ऐसे दुकानों से होकर के निकलते थे। लेकिन आज हम इस रोड पे आराम से कुर्सी बिछा करके बैठे हैं, तो वो सिर्फ हमारे कालू भाई की देन है। तो मैं कहती हूँ कि अगर कालू भाई हैं तो हम लोगों को विश्वास करना पड़ेगा, नहीं आपको विश्वास करना ही पड़ेगा कि पानी आएगा तो पानी आएगा। क्योंकि कालू भाई ने जब प्रधानी का चुनाव सेकंड वाला हुआ था 15 में, तब कालू भाई ने कहा था कि खोड़ा को गंगा जल पिला के रहूंगा, ये मेरा वादा है। बीच में कुछ संघर्ष ऐसा आया कि उनसे सीट ही नहीं उनको मिल पाई, लेकिन उस बंदे की ताकत को मैं सलाम करती हूँ और मैं उनको बार बार धन्यवाद देती हूँ कि उनकी ताकत देखिए कि बिना सीट के भी आप लोगों को पानी पिलाने का काम कालू भाई कर रहे हैं। तो ऐसा नेता मेरा भाइयों और बहनों नहीं मिलेगा कोई आपको। इसलिए मैं बार बार कहती हूँ कि भाइयों, देख के सोच के समझ के नेता चुनिए। नेता तो नेता होते हैं, नेता का मतलब ने का मतलब ना और ता का मतलब नाता, किसी से नाता नहीं। लेकिन ये कालू भाई वो कालू भाई हैं कि ये हर किसी से नाता बनाते हैं, किसी को भाई बनाते हैं तो किसी को बहन बनाते हैं, तो किसी को माता बनाते हैं, तो किसी को चाचा ताऊ बनाते हैं। ये हर इंसान को नाते से बांधते हैं और नाते से लेकर चलते हैं। तो मेरे भाई बहनों, आज हम लोगों को बहुत बड़ी खुशी का समय है और खुशी का टाइम है। कुछ ही क्षणों में घोषणा होने वाली है, और खाली घोषणा ही नहीं, आप लोग देखेंगे। देखिए, एक बात मैं और कहना चाहूंगी इसी कड़ी के बीच में कि बहुत लोग आएंगे, आपको
बहलाने फुसलाने के लिए कि पानी का काम हमने किया और हमने किया। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि जब पानी का काम होगा तो आपको कालू भाई के कार्यकर्ता ही वहां पर खड़े हुए नजर आएंगे, तो आप साबित कर सकेंगे कि ये काम किसने किया और किसके द्वारा किया। हाँ, मानती हूँ कि जनता पार्टी के द्वारा हमें पानी मिल रहा है, लेकिन बिल कालू भाई के माध्यम से ही रहा है। अगर कालू भाई आड़े ना आते, मुझे अब से 6 महीने पहले की बात याद है कि कालू भाई ने हमसे कहा था, ये 15 अगस्त की बात है, 15 अगस्त को कालू भाई ने कहा था कि भाइयों 6 महीने का टाइम हमारे चेयरमैन साहिबा ने दिया है कि 6 महीने में मैं पानी ले आऊंगा, 6 महीने का इंतजार आप करो, 6 महीने उसके, और अगर 6 महीने में वो पानी ना आए तो आपको पानी देने का काम मैं करूंगा और 26 जनवरी को मैं इसकी घोषणा करूंगा। मेरे भाई बहनों, कालू भाई ने वही वादा अपना पूरा किया। अभी हम लोग 26 जनवरी में बहुत एक सूक्ष्म सी सभा रखी थी, उसी में उन्होंने घोषणा कर दी कि मैं 26 जनवरी है, मैं अपने उस वादे को पूरा करता हूं जो मैंने 15 अगस्त को आपको दिया था, और 28 तारीख को एक जनसभा में करने वाला हूं जिसमें हमारे जनरल जी आएंगे और पानी की घोषणा करके जाएंगे। तो भाइयों, ये हमारे कालू भाई का किरदार है। मुख्य अतिथि हमारे आदरणीय, हमारे बड़े पिता तुल्य, सभी को कोटि कोटि नमन। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत नमस्कार। क्यों कि प्रोग्राम सुबह 9 बजे से चल रहा है, अभी भी 3 बजने जा रहे हैं। आपने जनरल साहब की इतनी प्रतीक्षा करने के बाद भी टस से मस नहीं हुआ। मैं समझता हूं कि कुछ लोगों ने तो खाना भी नहीं खाया होगा, मगर इस पानी को लाने के लिए जब भगीरथ जी गंगा जी लेकर आए थे तो कितना कष्ट हुआ था। तो हम एक दिन व्रत भी रह लेंगे, मगर हमारे खोड़ा को पानी मिलेगा तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका भाई भी सुबह 6 बजे से आपके फील्ड में ही खड़ा हुआ है। हमारे मंडल के दोनों अध्यक्ष, बड़े भाई पुंडीर जी, छोटा भाई आदेश यादव और सम्मानित मंच, अगर मैं किसी का नाम ना ले पाऊं, क्यों कि प्रोग्राम काफी लेट खिंच चुका है और आगे साहब के प्रोग्राम लगे हुए हैं। मेरे सामने जो बैठे लोग हैं, मुझे उनकी ज्यादा चिंता है, साहब की चिंता नहीं है। एक प्रोग्राम कैंसिल हो जाएगा कोई बात नहीं, मगर आप सबकी ज्यादा है। क्यों 3 बज चुके, भोजन का समय पार होता जा रहा है। तो आज तो अंगड़ाई है, बाकी लंबी लड़ाई है। काहे की लड़ाई है? पानी तो आपका आ गया, 10 साल हो गए माननीय सांसद जी को यहाँ से, आज तक उन्होंने अपने मुंह से ये नहीं कहा कि मैं घोड़ा को पानी दे दूंगा। एक बार इसी मंच पे रात को 12 बजे मां भगवती का जो जागरण कराया था आप लोगों ने, उस पे संकल्प लेके गए थे कि अब की बार खोड़ा में जब आऊंगा तो गंगा जल लेके ही आऊंगा, और नहीं तो खोड़ा में वोट मांगने में नहीं आऊंगा। ये भी बोल गए थे आपसे कि वोट भी मांगने नहीं आऊंगा खोड़ा में अगर गंगा जल न लेकर आऊं। मगर वोट मांगने से पहले आप लोगों को गंगा जल देने का कार्य किया है। अब हमारी वोट किस तरीके से जाएंगी जनरल साहब को, सब माता बहनों से मेरा आग्रह है कि खड़े हो जाइए अपनी अपनी सीटों पे, और जब तक ताली बजाइए, जब तक जनरल साहब ये ना कह दें कि बैठ जाओ, जब जनरल साहब कहते हैं बैठ जाओ, रुक जाओ, जब तक तालियां बंद नहीं होनी चाहिए। माता बहनों, ये आपके भाई की प्रतिष्ठा है, माननीय जनरल साहब की प्रतिष्ठा है। घोड़े को पानी पिला के ही रहेंगे। अभी जो मैंने कहा था आपसे, क्या कहा था कि अभी लड़ाई है और बाकी लड़ाई है। मैं इस पानी से संतुष्ट नहीं हूं। जनरल साहब, खोड़ा को शहर बनाइए, आप गाजियाबाद के तर्ज पर बनाइए इसको, तो मैं संतुष्ट होऊंगा। और अब के जब चुनाव आप जीत गए और कैबिनेट मंत्री बने, तो खोड़ा को आप अपनी गोद लीजिए और गोद लेके खोड़ा को शहर बनाने का कार्य कीजिए, जिसमें शिक्षा और सुरक्षा और सुविधा सारा कुछ होना चाहिए। अभी तक खोड़ा के अंदर मकान नंबर भी नहीं है। मकान नंबर
शिक्षा, स्वास्थ्य और पानी की निकासी सीवर के द्वारा और पीने का पानी तो आपने ला ही दिया, उसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद है आपको। और हम आपके आभारी, पूरी जिंदगी घोड़ा आपका आभारी रहेगा। और वोट किस तरीके से दी जाएंगी जनरल साहब को बताइए। वोट फॉर, वोट फॉर, वोट फॉर, वोट फॉर। तो अभी बहुत कुछ बाकी है और माननीय जनरल साहब आपके सामने अपने विचार रखेंगे। जब तक मेरा आग्रह है माता बहनों भाइयों से बिल्कुल हिलके नहीं जाना। और जनरल साहब को अब की बार 10 लाख वोट जिता के लाएंगे, ये हमारा संकल्प है। सबसे नंबर 1 अगर जीतेंगे प्रदेश में तो जनरल साहब जीतेंगे। क्यों? घोड़ा में पहले पीछा 87% वोट मिला था, अब की बार 99% वोट दिलाने का घोड़ा से काम हम लोग करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने बहुत समय दिया है, उसके लिए आपका भाई आपका आभारी रहेगा। और मैं निमंत्रण देता हूं अपने मुख्य अतिथि जी को कि आए और हम सबका मार्गदर्शन करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार। हमारे मंत्री श्री जनरल वीके सिंह जी हमारे बीच में खोड़ा की आंखों के तारे, खोड़ा के लिए हमेशा लड़ाई लड़ने वाले, और आपने भी 2 बार जिला पंचायत सदस्य बना करके और कई पदों पर नवाज करके इनका भी स्वागत किया है। और इन्होंने भी खोड़ा को हमेशा मेहनत की है, सुधार में हमेशा लगे रहे हैं भाई कालू जी। और यहाँ पर उपस्थित मेरे सभी पार्षद, हमारे मंडल अध्यक्ष, हमारे मंचासी और सभी सामने बैठे मेरी माता बहनें और मेरे युवा साथी भाइयों, आज बड़े ही सौभाग्य की बात है कि आज ऐसा दिन आया है जिसकी आप लोग बरसों से प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैं खुद गाजियाबाद का रहने वाला हूं, मेरा नाम प्रशांत चौधरी है। मैंने इस घोड़ा को जब से देखा जब ये छोटा सा गांव था, मंच पे आओ, मंच पे। फिर ये महानगर की बजाय महागांव बना, या बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जब ये बन गया था उसके बाद में आए। हमने कालू भाई ने इसे वो देखा जब यहाँ पर निकलने को रास्ते नहीं हुआ करते थे, या पानी बहता था, या सीवर बहते थे, या लोगों को निकलने के लिए रास्ता नहीं था। ये 2014 से पहले, सांसद जी के आने से पहले यहाँ पर कोई व्यवस्था नाम की। यहाँ की आज सड़कें मेरे ख्याल से 250 सड़कें खोड़ा की सांसद जी के बनने के बाद में, मंत्री बनने के बाद में इनके प्रयास से इस खोड़ा की सड़कें आज सड़कें एक सड़क सीसी हुई पड़ी है। रास्ते में मुझसे सांसद जी कह रहे थे कि काम बहुत करा दिया खोड़ा में, लेकिन अभी मेरा मन खोड़ा के काम से संतुष्ट नहीं। मैं खोड़ा के लिए कुछ और स्पेशल करना चाहता हूँ। खोड़ा हमारा बहुत प्यारा, अब तो गांव क्या, अब तो कस्बा बन गया। और ये कस्बा अगर बना है, यहाँ पर नगर पालिका बनी है, ये शहर बन गया है, तो ये भी हमारे सांसद जी की, मंत्री जी की थी। आज यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के नाम से आप लोग जानते थे कितनी दूर थाना था आपका, इंदिरापुरम भी बाद में बढ़ा, उससे पहले तो लिंक रोड और कहाँ जाए करे, 58 में कहाँ जाए करे। और आज तुम्हारे घर में थाना बन गया, तहसील तुम्हारे घर में बन गई, सड़कें तुम्हारे घर में बन गई है। और भाई साहब, कोई आदमी 500 रुपए की प्याऊ लगा दे ना तो भी बोर्ड लगा दे अपना। और लोग चर्चा करते हैं कि भाई प्याऊ से बड़ा काम नहीं है दुनिया में, कोई पानी पिलाना दुनिया में सबसे बड़ा काम है। और 250 करोड़ रुपए खर्च करके सांसद जी ने सरकार से यहाँ पानी लाने का जो काम किया है, मैं नहीं समझता कि इतना बड़ा काम आज तक इस गाजियाबाद में किसी ने किया। तो राजनीतिक बात नहीं चल रही, आप मुझे बता दो कौन गंगा जल लाया, या पानी भी ऐसा वैसा नहीं है, गंगा जल लाने की बात है। गंगा जल आएगा, यहाँ जो बीमारियां चल रही हैं वो सब पानी से चल रही हैं। ये जो पानी ऊपर का आना, ये कैंसर करता है। ये पानी आएगा, शुद्ध जल आएगा, घोड़ा के एक आदमी को पानी मिलेगा, और बीमारियां या डॉक्टर तो ये समझो तुम क्या खत्म ही हो जाएंगे। गंगा जलाने से सारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी। भाइयों, इस घोड़ा को मुझे याद है सुरेंद्र गोयल कहे करे कि घोड़ा का ही तो घोड़ा है, हमें तो इतनी मवाद भरी पड़ी है, कहाँ तक निकाल।
इस फोड़ा की मवाद अगर किसी ने निकाली है तो उसका नाम जनरल वीके सिंह है। करी है नहीं करी है, आना करते रहो। जनरल साहब के नारे भी लगा दो एक आध, जनरल वीके सिंह। साथियों, जनरल साहब के बारे में तो जितना कहा जाए उतना सूरज को दिया दिखाने के समान है। जनरल साहब को हम और आप क्या जान रहे हैं कि जनरल साहब हमने सांसद बना दिए और भारत सरकार ने मंत्री बना दिए, लेकिन ये इस सबसे अलग हटके इस हिंदुस्तान की धरती पे अगर कोई सांसद, कोई मंत्री जनरल है, जनरल जानते हो हिंदुस्तान में 3 ही पोस्ट होती है। राष्ट्रपति एक होता पूरे हिंदुस्तान का, प्रधानमंत्री एक होता पूरे हिंदुस्तान का, और आप जानते हो कि सेना अध्यक्ष भी एक ही होता पूरे हिंदुस्तान का। सेना अध्यक्ष रहे हैं, कोई ऐसे नहीं है कि कहीं से वैसे ही करते करते कोई मास्टरी करके आ गया और कोई वकालत करके आ गया और कोई हमारी तरह कुछ ना कुछ करके राजनीति में आ गए। जनरल साहब अगर आज आपके बीच में हैं तो वो जनरल बन के आए हैं, सेना अध्यक्ष रह के आए हैं, देश की सबसे बड़ी पोस्ट से यहाँ पर आए हैं। तो ये हम लोगों के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है, ये बड़े धन्यवाद की बात है। जनरल साहब का धन्यवाद हम सब लोग आज करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि जनरल साहब ने हमें पानी की समस्या से समाधान दिलाया है। हम लोग यहाँ पर इसके साथ साथ दूसरा धन्यवाद हम कालू भाई का भी करेंगे कि इन्होंने जनरल साहब का धन्यवाद करने के लिए आप सब लोगों को बुलाया, और तीसरा धन्यवाद आप लोगों का भी है। भैया आप भी अपना काम छोड़ के ऐसे जानने में यहाँ आए हैं, तो ये आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। तो साथियों, ये वो सरकार चल रही है जो डबल इंजन की सरकार चल रही है, ये योगी की सरकार है, ये मोदी की सरकार है। यहाँ पर चोरी चकारी खोड़ा ये गुंडे बदमाशों का शहर बन गया था एक बार। मैं जानता हूं, मैं तो यहाँ खोड़ा में मैंने देखा है, यहाँ गली गली में गुंडे बदमाश रहते थे, या नेता भी बदमाश ही हुए करे हैं, हीरा हीरा से ही। लेकिन आज यह गुंडागर्दी करने की किसी की हिम्मत नहीं है। ये हमारे योगी के सिपाही खड़े, सेना खड़ी है योगी की। कोई ये आज गलत बोल लो रात को थाने में पाएगा। एक वीडियो जारी हो गया कि हम ये कर देंगे, अगले दिन वीडियो जारी हो गया कि जी वो तो मैंने गलती से कह दी। रात रात में ही करते हैं ये टोपी वाले इंतजाम। ये टोपी वाले तो आज भी है, ये टोपी वाले आज से 10 साल पहले भी थे। लेकिन जब क्या था, जब इनकी हिम्मत नहीं होती थी, क्योंकि सरकार इनको करने नहीं देती थी, इनके हाथ बांध कर रख रखे थे। आज सरकार हमारे योगी जी की है। गुंडे बदमाश कहीं भी आप कार छोड़ के चले जाओ, मोटरसाइकिल छोड़ के चले जाओ, कोई बहन बेटी रात को 12 बजे 1 बजे घर से बाहर बाजार से कहीं से आ जाओ, चली जाओ, आपको चिंता की जरूरत नहीं है कि हमारा बेटा 2:30 बज गए स्कूल से अब तक नहीं आया। ये चिंता नहीं है, हो सकता हो 10-20 मिनट लेट हो गया हो, लेकिन अब ये चिंता हमें नहीं है कि योगी की सरकार में कहीं कोई किडनैप हो सकता है। ये गाजियाबाद तो किडनैप की सिटी थी, यहाँ अपहरण होते थे, यहाँ तो सब चीज आज गुंडे बदमाश सब बंद है। आज जनरल साहब को आपको शायद पता नहीं है कि जब देश पे आफत आती है, जब दूसरे देशों में हमारे देश के लोग फंस जाते हैं, कहीं युद्ध हो जाता है, तो पता मोदी जी किसकी ड्यूटी लगाते हैं? पता नहीं आपको? वीके सिंह जी की ड्यूटी लगती है, जनरल साहब की ड्यूटी लगती है। भारत के फंसे हुए नागरिकों को दूसरे देश से निकाल कर लाने की ड्यूटी जनरल साहब की मोदी जी लगाते हैं। आज एक समस्या देश में आई, उत्तराखंड की एक टनल, एक गुफा धंस गई, उसमें हमारे लोग मजदूर बहुत सारे दब गए। पता होगा आप सब लोगों को, पता नहीं पता है? पता है वो किसने कराया सारा काम? कहाँ रहे? इतने टनल खुद नहीं गई, निकल ना गए आदमी। एक आदमी कहे करे ना कि मैं तेरे लिए क्या पहाड़ खोद के लाऊं। जनरल साहब ने पहाड़ खोद के आदमी निकालने का काम किया और एक आदमी को निकाल करके उनके घर पहुंचाने का काम किया है। अपने घर नहीं आए, इतने टनल में ही रहे, टनल के पास ही सोए, वही खाना खाया। मोदी जी के आदेश थे कि जनरल साहब वहां पर आप ही जा सकते हैं। ये हमारे जनरल साहब का काम है। आज जनरल साहब हमारे बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। सब लोग का विकास, सबका विश्वास, सबको साथ लेकर के चल रहे हैं। लेकिन आज भी हमारे कुछ भाई बिना बात, किसी ना किसी बात पे, उन्हें जिन्हें नाराज रहना वो नाराज आज भी हो सकते हैं 10-5 आप लोगों को उन्हें मुंह तोड़ जवाब देना है।
चुनाव में ज्यादा देर नहीं रह रही है, अप्रैल में चुनाव है, कोई टिकट रोकने वाला नहीं है, कुत्ते बिल्ली भौंकते रहते हैं। 1000% नरेंद्र मोदी जी टिकट जनरल साहब को देने जा रहे हैं तिवारा, और 8 लाख से वोट जीत होने जा रही है तिवारा, 8 लाख से। हो सकता है हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जीत गाजियाबाद की जीत हो, गाजियाबाद के सांसद जनरल वीके सिंह जी की जीत हो, और सरकार को कोई नहीं रोकने वाला। नरेंद्र मोदी जी की सरकार तीसरी बार बहुमत के साथ बनने जा रही है। इसके साथ क्या होगा, जनरल साहब जो आज राज्य मंत्री 2 बार से हैं, तीसरी बार में मोदी सरकार में कैबिनेट बन करके हमारे आपकी जो थोड़ी घनी समस्या रह गई है उनको भी दूर करने का काम करेंगे। तो हमको अगर आज मोदी जी ने मंदिर बनवाया है, जो हमारे हिंदुओं की, हमारी सनातन की, हमारी आस्था थी, हिंदुओं के देश में, राम के देश में, राम का घर नहीं था, तिरपाल में रहते थे, आज उसको घर देने का काम किया है। उन्हें कौन घर दे सकता, वो दुनिया को घर देते हैं, लेकिन आज अगर वो अपने घर में है तो कहीं ना कहीं मोदी जी का, योगी जी का योगदान है, नहीं है। दुनिया में चर्चा है मोदी की, मोदी ने दुनिया में आज भारत को जलाने का काम किया है। आज दुनिया जान गई है कि मोदी कितना बड़ा आदमी है, मोदी का देश का आदमी कितने बड़े हैं, भारत देश कितना बड़ा है, ये मोदी को जलाने का काम है। आज धारा 370 एक अलग ही स्टेट बना रखा था कश्मीर, वो अपने आप को भारत का ही नहीं मानते थे। लोग कहते थे 370 हटेगी तो खून की नदियां बह जाएंगी, और मोदी जी ने 370 भी हटा दी, ना खून की नदी बही, ना कोई नाला बहा, कुछ भी ना बहा, हुई ना हुई ऐसे ही। घर घर में, मैं तो इस घोड़ा में देखा, मैं तो गांव देहात का रहने वाला हूं, लोग सुबह को लोटा लेके जाते थे, आज कोई जाता है? रेलवे लाइन के सहारे गंदगियों के अंबार लगे रहते थे, आज घर घर में शौचालय बना करके हमारी बहन बेटियों का सम्मान बचाने का किसी ने काम करा है तो नरेंद्र मोदी ने करा है। ये बात किसी के दिमाग में अब से पहले क्यों नहीं आई? सारे मंदिरों को, चाहे वो राम मंदिर हो या केदारनाथ का मंदिर हो या हमारे जितने मंदिर है, हमारे वो ये महाकाल का मंदिर हो, जितने मंदिर है सबको बड़े चौड़े करके बढ़िया काम, काशी विश्वनाथ जी का मंदिर, सारे करके ये मोदी जी और योगी जी का काम है। ये पहले क्यों नहीं लोगों के दिमाग में आई थी इतनी बात कि हम भी ये काम कर सकते हैं? ये सब बात योगी जी के दिमाग में क्यों आई, मोदी जी के दिमाग में क्यों आई? जिनके पास घर नहीं है उनको घर, पक्के मकान दिए जा रहे हैं। जिनके पास में गैस सिलेंडर नहीं थे, गैस सिलेंडर की सांसद मंत्री भाई से एक सिलेंडर दे दे पैसे लेके, आज मुफ्त में गैस सिलेंडर मिल रहे हैं। किसकी देन है? हमारी माँ बहन लकड़ी का कंडे हो ना उपले, उसे पात करके खाना बनाती थी। आज घर घर में गैस सिलेंडर किसकी देन है? नरेंद्र मोदी की देन है। पक्के मकान किसकी देन है? नरेंद्र मोदी की देन है। यह एक भी तार नहीं दिख रहा सड़क में कहीं, बड़ी वाली हाई मास्ट लाइट लग रही है, ये किसकी देन है? ये नरेंद्र मोदी की देन है, ये योगी आदित्यनाथ की देन है। पहले बिजली आई करी या खोड़ा में तो उसकी आई करी गांव वाली 6 घंटा, 7 घंटा, 8 घंटा, आज 24 घंटे में 22 घंटे 20 घंटे आ रही है कि ना आ रही? आना करते रहो, आ रही है। ये किसकी देन है? योगी जी की देन है, मोदी जी की देन है। भाई इतने काम है कि मैं गिनाने बैठूं तो यहां से जाकर कहीं चले जाऊं। सुबह मेरा लड़का गया, जी पापा मैंने कहा जा रहा, भाई नुक जी वहां जा रहा हूं मैं इलाहाबाद। मैं कैसे जा रहा? नुक जी कार से जा रहा हूं। मैं कार से इलाहाबाद, इलाहाबाद तो सुन के ही ऐसा लगा जिन पता नहीं कोई दूसरा देश है। कह रहा पापा जी बस मैं जो है 6-7 घंटे पहुंच जाऊंगा। ऐसे हाईवे बना दिए। मोदी जी ने कहीं मेरठ चले जाओ, गाजियाबाद के लिए तो इतने रास्ते हैं, एलिवेटेड से चले जाओ। ये सड़क इतनी बड़ी कर दी, 16 लेन की, जन 24 लेन की, कितनी बड़ी कर दी तुम्हारी वाली। एक मेट्रो ऐसी बना दी, रैपिड हिंदुस्तान में पहली बनी है मेरठ तक, दिल्ली से लेकर गाजियाबाद होकर। कितने काम हो रहे हैं कि मैं गिनाऊंगा तो यह शाम हो जाएगी, लोगों को बोलने का मौका नहीं मिला। मैं तो भैया आप लोगों से एक बात कहने के लिए आया हूं कि हम सब लोग वो लोग हैं कि किसी का खाके मतलब उसका चुकाते हैं। अगर जनरल साहब यह पानी पिलाने का काम करेंगे, भाई खोड़ा में से, भाई 100 में से मैं 10 की तो नहीं कहता, लेकिन 90 वोट भाई जनरल साहब को मिलनी चाहिए, योगी जी को मिलनी चाहिए, नरेंद्र मोदी को मिलनी चाहिए। मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए, हकदार है वो नहीं है।
क्या ये लोग हकदार हैं जो माहौल बिगाड़ने का काम करते हैं, जो हमेशा दंगे करवाते थे? आज दंगे तो लोग भूल ही गए कि दंगे भी होते थे। आज लोग भूल ही गए दंगे भी कोई चीज थी। सब ये योगी जी की देन है, मोदी जी की देन है, हमारे वीके सिंह जी की देन है। तो भैया मेरा ये है कि जो आदमी खाने को दे रहा है, जो हमारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जो हमारा पूरा ध्यान रख रहे हैं, हमें घर भी दे रहे हैं, हमें पानी भी दे रहे हैं, हमें भी उनका ध्यान रखना। तो साथियों, मैं अपनी बात को लंबी ना करते हुए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी देर तक आप खड़े हैं, वैसे सर्दी के अंदर खड़े होने की थोड़ी सी और ऊर्जा आ जाती है। आज हमारे साथ आए हमारे पूर्व विधायक प्रशांत चौधरी जी, आपके अपने और खोड़ा में जिनकी एक बहुत बड़ी शख्सियत है, खोड़ा में ही नहीं पूरे गाजियाबाद में, ऐसे हमारे कालू यादव जी, आज के इस प्रोग्राम की अध्यक्षता कर रहे आचार्य जी निरंजन मिश्रा जी, सभी हमारे सभासद आदरणीय जो यहाँ पर बैठे हैं, आप सभी अति सम्मानित भाइयों और बहनों जो यहाँ पर मौजूद हैं, आप सबको बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत वंदन, आपका बहुत बहुत आपका अभिनंदन। सारे हमारे पदाधिकारी भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ पर मौजूद हैं और अन्य सभी जो यहाँ पर आए हैं सुनने के लिए, तो जो दो चार चीजें हैं उनके बारे में आपको अवगत कराना चाहूंगा, क्योंकि कई बार जैसे देश में चलता ना दुष्प्रचार, गाजियाबाद में दुष्प्रचार चलता, काफी दुष्प्रचार चलता। पानी की समस्या नई नहीं है, आपको भी पता, मुझे भी पता, और 2014 से देख रहा हूं कई तरीके कोशिश की गई, कई इसकी योजनाएं बनी, लेकिन एक जल निगम का अधिकारी चीफ जो योजना बनाता था वो जाता था, उसके बाद वो काम दोबारा पुनः बोलने पर शुरू होता। कई ऐसी चीजें हुई और आखिर के हम इस दौर पर आए कि इसको कैसे पूरा करना है। जो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव हैं, उनके साथ चिंता जाहिर की मैंने और उनको बताया कि किस तरीके से इसको कराया जा सकता है, और उनको एक सुझाव दिया कि हम पिछले 5 साल से कोशिश कर रहे हैं कि जो नोएडा को जो गंगा जल जाता है वो अधिक है, वो पूरा इस्तेमाल नहीं करता। मैंने कहा जब तक वो पूरा इस्तेमाल करेंगे, अगले 20 साल में होगा उनका, तो तब तक हमारे खोड़ा को आप पानी क्यों नहीं दे सकते? तो ये बात मान ली गई और अब जिसकी योजना की जो डीपीआर है वो उसके लिए मैंने एक टाइम दे रखा है, वो कल सबमिट हो चुकी है लखनऊ के अंदर, और अब उसको वहां से और तेज गति से हिलाया जाएगा ताकि आपकी पाइपें भी लगे। गंगा जल का जो पाइप आ रहा है उसमें से पानी लिया जाएगा, अंडरग्राउंड पानी की टंकी बनेगी, ऊपर के लिए जगह नहीं है हमारे पास, अंडरग्राउंड पानी की टंकी बनेगी। हमने योजना बना ली है अलग अलग वार्ड की कि किस किस वार्ड को किस जगह से पानी देना है, उसके हिसाब से टंकी बन रही है, और वो टंकी बनने से मुझे पूरा विश्वास है कि अगले 2 महीने में आप इसका नतीजा देखेंगे। एक और समस्या खोड़ा की है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता है, वो हमारे सीवरेज की समस्या है कि नहीं है? उसके लिए भी हमने बात की। नोएडा से हम जमीन ले रहे हैं, बल्कि नोएडा दे रहा है,
और उसके ऊपर एसटीपी बनेगा, सीवरेज उधर कनेक्ट होगा ताकि आपकी सीवरेज की समस्या का निवारण। मैं 2014 से जब मैं पहली बार खोड़ा में आया था, मैंने अपने आप को कहा कि ये कैसी जगह है जहां आदमी ठीक से रह भी नहीं सकता। और उसके बाद चुनाव के बाद से शुरू हुआ, आपकी गलियां पक्की होनी शुरू हुई, स्ट्रीट लाइटें लगनी शुरू हुई, सफाई का प्रबंधन हुआ, पालिका आपकी बन गई और धीरे 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 जो है काम आगे बढ़ने लगा। अब बहुत सारे काम बाकी हैं, ऐसा नहीं कि सब काम हो गए, बहुत सारे काम बाकी। कई जगह पर तार अभी भी जर्जर है, कई जगह पे बदली किए गए लेकिन कई जगह जर्जर है, कई जगह ज्यादा लटक रहे हैं, उनको भी ठीक करना जरूरी है। ये सब चीजें होंगी क्योंकि आपका साथ मिलेगा। मिलेगा कि नहीं? मिलेगा कि नहीं? मिलेगा कि नहीं? आपका साथ मिलेगा तो हम आगे बढ़ सकते हैं। और ये मान कर चलिए, मोदी जी ने जो एक विचारधारा रखी है, जो भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र बन गया है, सबका साथ विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। प्रयास हम सब ने करना है, विश्वास हमने सब वर्ग का जीतना है और सबके लिए विकास करना है, तभी जाकर हम आगे बढ़ेंगे। और इसी बारे में एक चीज और मोदी जी ने कही है जो मैं चाहूंगा कि आप अपने मन के अंदर बैठा कर रखें। आजकल पिछले 6 महीने से कई राजनीतिक पार्टियां हैं, कोई जाति की बात करती है, कोई जातियों के वर्गीकरण की बात करती है, कोई कहते हैं कि इस जाति के अंदर 15 जातियां और होनी चाहिए। मोदी जी ने कहा कि देश के अंदर सिर्फ 4 जातियां हैं। पहली महिला, दूसरी किसान, तीसरी युवा और चौथी गरीब। इसी के अंदर भारत समाया हुआ है। और जिस दिन आप इन्हीं चीज को मानकर चलेंगे तो जो लोग हमारा बंटवारा करना चाहते हैं, जो हमको पीछे खींचना चाहते हैं, वो फेल हो जाएंगे। ऐसे लोगों को फेल करना करोगे? करोगे? बहुत जरूरी है। आज जिस गति से देश बढ़ रहा है, ऐसी गति कभी नहीं आई। और यही अगर गति रही तो मानकर चलिए, जो एक का संकल्प जिसके लिए एक यात्रा भी चली विकसित भारत का कि 2047 तक हम विकसित बने। अब विकसित में क्या है? कुछ मूलभूत चीजें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, सड़कें, रेलगाड़ी, हवाई अड्डे, ताकि एक जगह से दूसरी जगह जा सके। शहर साफ होने चाहिए, कूड़ा निस्तारण का प्रबंधन अच्छा होना चाहिए, कोई चीज वेस्ट नहीं होनी चाहिए, जो हमारे संसाधन है उनका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, सबके लिए शिक्षा और स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए और सबके लिए रोजगार के अवसर होने चाहिए, तभी जाकर हम विकसित बनेंगे। और आप देखिए कितनी बढ़िया मुहिम चलाई कोरोना के दौरान मोदी जी ने, स्वनिधि योजना। जो छोटा व्यापारी है, जो साइकिल पे लेके जाता है, रेडी पर लेके जाता है, जिसके पास और कोई जरिया नहीं है, उन्होंने कहा कि बिना किसी सिक्योरिटी के 10,000 का लोन, कोई नहीं पूछेगा, और डिजिटल पेमेंट कराओ, जल्दी से वापस होगा, जिस दिन वापस हो जाएगा 20,000 मिल जाएगा। तो मानिए मैं विकसित भारत संकल्प यात्रा के लिए देश में कई जगह पर गया और मुझे जितने लोग मिले जिनको इसका फायदा हुआ, सबके चेहरे पे मुस्कान दिखा। जितनी योजनाएं हैं
इतनी योजनाएं हैं कि अगर आप उनका उपयोग करो तो सब वर्गों का भला हो सकता है। तो मैं चाहूंगा कि हमारे सभासद, हमारे पार्टी के पदाधिकारी और सब सजग लोग जो घोड़ा में हैं इन योजनाओं को बताएं ताकि सबको उनका फायदा हो। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जनरल विकास जिंदाबाद। लालू यादव जी ने कहा था आपके स्वास्थ्य की दिक्कत है, मुझे पता है। हमने कोशिश की कि पीएचसी को ठीक किया जाए। एक जगह हमने देखी थी जहां पर एक छोटा हॉस्पिटल हम बनाना चाहते थे, वो बनेगा। उसके लिए चीजें तैयार हैं, अब वो भी बनेगा जल्दी। 2 आपके स्कूल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? मैं बोलता नहीं हूँ, कम बोलता हूँ, आ रहे हैं ना? वो स्कूल भी अच्छे स्कूल हैं और कोशिश हमारी ये है कि एक हम केंद्रीय विद्यालय भी कहीं आसपास खोले जहां आपको जमीन मिल जाए। तो भाइयों और बहनों, किसी के पास ऐसी जमीन जिसको दिखाई दे जहां पे किसी की नहीं है, बता देना, वहां पे स्कूल बनवा देंगे। घोड़ा के आसपास बहुत ऐसी जगह बनवा दें और आपके यहाँ नजदीक केंद्रीय विद्यालय बन जाए तो बहुत अच्छा है। मतलब जगह बनाने का काम आपका है, क्योंकि प्रशासन को मैंने बोला अब तक उन्होंने जगह नहीं बताई है। सैंक्शन हो रखा है स्कूल, तो मानकर चलिए आगे अच्छी चीजें होने वाली है, मेहनत लग रही है और ना हम थके हैं ना हम हारे हैं। हम निरंतर उसी गति से चल रहे हैं जिस गति से 2014 में चल रहे थे, ताकि आपका काम हो। मैं देख रहा हूं कि कुछ लोग अभी भी सोच रहे हैं कि पानी कब आएगा। पानी जल्दी आएगा, याद रखिएगा। और मेरी जल्दी का मतलब है जल्दी आएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं। इस मौसम में आप यहां पर आकर बैठे इतनी देर से, और पूरा देश राम में हो रखा है। एक बार मेरे साथ जोर से बोलेंगे, जय श्री राम। भैया अयोध्या तक आवाज जानी चाहिए। मैं तो प्राण प्रतिष्ठा में होकर आया, जो बाकी लोग आ रहे हैं वहां पर लोगों को आवाज आनी चाहिए थोड़ा से, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।